बताया वो कोई व्यक्ति नहीं थे और केवल नेता भी नहीं थे, वो एक पराक्रम की मूर्ति थे। पिछली सरकारों ने उनको कभी याद नहीं किया। मोदी जी ने आने के बाद बहुत काम किए सुभाष चंद्र बोस के उनकी स्मृति के लिए। पहला काम, हमारा जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है उसकी तैयारी 24 जनवरी से शुरू होती है। 24-25 रिहर्सल होती है, 26 को कार्यक्रम होता है। मोदी जी ने आज आते ही कहा कि क्या इसको हम 24 की बजाय इस तैयारी को 23 जनवरी से शुरू नहीं कर सकते। उसको 23 जनवरी यानी आज से गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं और मोदी जी ने आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में नाम दिया। आज का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, इंडिया गेट हमने देखा ही है दिल्ली में। इंडिया गेट के नीचे एक ज्योत जलती थी। वो ज्योत कोई हमारी आजादी के साथ उसका संबंध नहीं है, उससे पहले से बताते हैं वो कभी जलाई गई होगी अंग्रेज सरकार ने, उसको बाद में एक सेना के प्रति श्रद्धांजलि का नाम दे दिया गया। लेकिन मोदी जी ने कहा कि यहां वास्तव में हमारे देश की सेना के प्रेरणा स्रोत, आदर्श वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगनी चाहिए। इंडिया गेट पर आज उनकी प्रतिमा स्थापित है। नेताजी का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमारा जज्बा सेना में जाने का और मजबूत हो जाता है। हरियाणा के लोग इस मामले में पीछे नहीं है, बहुत आगे हैं। आबादी हमारी मात्र देश की 2% आबादी है। देश की आबादी 130 करोड़ से 140-135 करोड़ मानी जाती है। आज हम भी 2 करोड़ 80 लाख हैं, सिर्फ 2% आबादी है। लेकिन अगर देश की सेवा करने के नाते, रक्षा के ऊपर देश की सुरक्षा करने के नाते हमारे हरियाणा के जवानों की संख्या पूरी सेना का 10 से 11% हो चुका है। भाइयों बहनों, 10 से 11% हमारा जवान, आखिर वो कैसे जज्बात लेता है? उनको जज्बात यहीं से मिलता है कि हमारे जो पूर्व के ऐसे सैनिक हैं, स्वतंत्रता सेनानी जिनकी आयु 105 साल हो गई है, वो हमारे समाज के लोगों में, नौजवानों में कहानियां, कथाएं सुनाते रहते हैं। देश की सेवा को अपना जज्बा मान करके और दौड़ पड़ते हैं जब सेना की भर्ती होती है। तो ये जज्बात हमारा बना रहे। हमको हरियाणा के लोगों को बहुत से ऐसे खिताब मिले हुए हैं, बहुत सा हमको एक प्रकार से दुनिया क्रेडिट देती है। क्या देती है? कि देश के जनता का पेट भरने के लिए, अन्न पैदा करने में अगर कहीं अग्रणी राज्य है तो हरियाणा है। यहां का किसान अग्रणी है, फिर हमारा जवान अग्रणी है, ये मैंने बताया ही है। हमारा पहलवान भी अग्रणी है, हमारा विज्ञान भी अग्रणी है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मोदी जी ने आने के बाद ये कहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। अर्थात हमारा विज्ञान और अनुसंधान, रिसर्च, ये भी आगे बढ़े, हम दुनिया में और आगे अपने आप को बढ़ा सकें। और हमने भी बीच में एक बार कहा था, जय जवान जय किसान जय पहलवान। हरियाणा में जय पहलवान भी साथ में जुड़ता है। भाइयों बहनों, तो हम लोग अपने यहां की जो हमारे नौजवानों में जो उनके अंदर गुण है, जो उनकी एक प्रकार से उपलब्धियां प्राप्त करने का जो जज्बा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए इन चीजों पर और हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं खास करके हरियाणा और हरियाणा में भी रोहतक के जवान, दक्षिण हरियाणा के जवान, इनका एक विशेष योगदान है, इसको मैं सलाम करता हूं। इस हरियाणा के रणबांकुरों ने, जिन्होंने अपना खून से इतिहास लिखा है, उस इतिहास को भी, जो कि नेताजी का नाम, जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा, यानी देश के अंदर नौजवानों से खून मांगने का काम उन्होंने किया। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब ये कहा उन्होंने, जज्बाती लोग हैं हम अपने खून से इतिहास लिखा है, लिखते भी रहेंगे जरूरत पड़ने पर। लेकिन एक बात उसमें जरूर जोड़ा चाहूंगा कि मित्रों भाइयों, आज देश की सेना
उसमें हरियाणा का योगदान, चाहे वो 1962 की लड़ाई हो, 1965 और 71 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ रही हो, 62 में चाइना के साथ रही हो, कारगिल युद्ध में भी हमारे यहां फौजियों ने बहुत कुर्बानी दी। जहां खून के देने की आवश्यकता पड़ेगी हमारा जवान तैयार है, लेकिन उसके साथ ही आज देश आजाद है। उस आजादी में अभी तक अपनी आजादी का जो सिस्टम है उसको सरकारें चला रही थी, लेकिन अब जैसे व्यवस्था परिवर्तन की बात की गई है उसमें हमें ज्ञान को भी बढ़ाना होगा, अपनी योग्यता को बढ़ाना होगा, अपने मेरिट मिशन पर चलना होगा और आज परिश्रम, मेहनत और पसीना बहाने की जरूरत है ताकि देश को हम आगे बढ़ा सकें। देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है, अभी बहुत कुछ करना और भी शेष है। इसलिए उस करने को अगर हम आगे बढ़ेंगे तो नेताजी के उसी आह्वान को, तुम मुझे खून दो, मैं कहूंगा कि आज खून की बजाय परिश्रम करो, निष्ठावान बनो, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ो और केवल अपने लिए नहीं पूरे देश और समाज के लिए काम करने की भावना लेकर के आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश दुनिया के अंदर सर्वोच्च स्थान ये प्राप्त करेगा। ये भावना भी हमारे मन में